तो ये क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी। 3 लोग हैं ए बी सी और उनके खर्चे का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 16, 12 और 9 और बोल रहा है उनकी सेविंग जो है वो 20%, 25% और 40% है। उसके बाद वो कह रहा है अगर उन तीनों की मिलाकर के तनख्वाह 15,300 है तो मुझे बी की सैलरी बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है उसको लिख लेंगे। ए, 3 लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, ये बी और ये सी। एक्सपेंडिचर कितना कितना दिया है रेशियो, 16 रेशियो 12 रेशियो 9। अब इसके अलावा फिर क्या बोला है उसने, तीनों की सेविंग्स बता दी मुझे। सेविंग्स कितनी कितनी बता दी भाई, 20% ए की है, 25% बी की है और 40% सी की है। अब एक चीज बताना, इनकम कैसे निकलती है किसी इंसान की। अगर कोई दिन का, मान के चलो एक एग्जांपल के लिए 10 रुपये खर्चा कर रहा है और 40 रुपये बचा रहा है, तो ये उसकी इनकम हो जाएगी ना, यानी खर्चा प्लस सेविंग उसकी इनकम होती है। तो मैं कह सकता हूँ अगर 20% इंसान बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा होगा, तुम्हारा जवाब आएगा 80% खर्चा कर रहा होगा, है ना, क्योंकि इनकम हमेशा 100% होती है। तो यानी कि तुम्हारे हिसाब से उसका खर्चा कितना आएगा, जो 20% बचत कर रहा है तुम कहोगे 80%। जो 25% की बचत कर रहा है उसका खर्चा कितना आएगा, उसका खर्चा आएगा 75%। और जो 40% की बचत कर रहा है उसका खर्चा 60%। तो अब एक चीज़ बताओ, खर्चा तुम्हारे हिसाब से एक 80% है, उसकी वैल्यू दी है 16, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ 80% का मतलब ही कितना है 16, और इनकम हमेशा कितनी होती है 100%। तो 100% का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक मैं करके दिखा देता हूँ, 16 इंटू 100 अपॉन में 80, 0 से 0, 8 से 2 टाइम्स 2 इंटू 10। तो ए की इनकम कितनी आ गई मेरे हिसाब से, ए की इनकम आ गई है 20। सेम यही लॉजिक यहाँ लगेगा, 75% तुम्हारे हिसाब से खर्चा है पर असली में खर्चा कितना है 12। तो 100% का मतलब कितना, 100% क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि उनकी इनकम निकालनी है। और इनकम ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि तीनों की इनकम का सम दिया है मुझे, तो मुझे तीनों की इनकम निकालनी पड़ेगी। तो इसमें 100% का मतलब कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 16 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखना। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे 60% का मतलब कितना है 9, तो 100% का मतलब कितना, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना सेम इसी तरीके से। तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी 15। अब तुम्हारे हिसाब से ए की इनकम 20, बी की 16 और सी की 15। तो तीनों की अगर मैं इनकम मिला दूं तो तीनों की इनकम मेरे हिसाब से कितनी बैठ रही है, तुम कहोगे जी तीनों की इनकम बैठ रही है 51, पर क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 51। का मतलब तुम्हारे हिसाब से जो 51 है एक्चुअल में उसका मतलब 15300 है। साफ साफ दिख रहा है इसका 3 टाइम्स है, यानी 51 का 3 टाइम्स कितना होता है 153। अगर नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसकी इनकम पूछी है उसने, बी की इनकम पूछी है। तो बी की इनकम यानी 16 का मतलब जानना चाहता है वो मुझसे, तो 16 का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखना 15300 इंटू 16 अपॉन में 51। 51 से अभी बताया मैंने कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स, तो ये कटेगा और पीछे 00। तो 16 इंटू 300 कितना बैठता है 4800। तो हमारे पास बी की इनकम कितनी निकल के आ गई 4800। तो ये हमारे इस सवाल का जवाब हो गया।